नमस्कार दोस्तों, आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। एंड आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो बिना डिले करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रथम यानी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब जो क्या है, जो वर्ड्स के पहले लेटर से मिलकर बना होता है। अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे मेरा नाम है सत्यम विश्वकर्मा, सत्यम विश्वकर्मा। ठीक है, अब दोस्त अगर मैं, ठीक है, अगर मैं सत्यम का यस निकाल लूं और विश्वकर्मा का भी निकाल दूं, यस भी, बस इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं, बस यही बात की गई है कि शब्दों के पहले लेटर से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं IAS, ठीक है, तो I इज़ फॉर इंडियन, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, S फॉर सर्विस, तो इसका क्या है, एक्रोनिम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? अगला वर्ड हमारा है एक्रोफोबिया। तो दोस्तों एक्रोफोबिया, फोबिया मतलब दोस्तों होता है फियर, फोबिया मतलब क्या होता है, फियर। तो इसका मतलब दोस्तों होता है फियर ऑफ हाइट्स। इसका मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर को हम क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर इसी में मतलब अगला एक क्वेश्चन है जिसमें हम फोबिया से रिलेटेड कई सारे वर्ड्स लिए हैं, तो देखेंगे। ठीक है, तो एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स यानी ऊंचाई से डर। ओके, एक्यूमेन मतलब क्या होता है, एक्यूमेन मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। ठीक है, मतलब वन हु इज़ वेरी वाइज, मतलब जो बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है, या बोल सकते हो टेक्स क्विक डिसीजंस, टेक क्विक डिसीजंस, जो क्या लेता है, बहुत ही क्विक डिसीजंस लेता है, उसको ही बोल देते हैं। ठीक है, या जो बहुत बढ़िया जजमेंट देता है उसको भी बोलते हैं एक्ट्यूमेन, मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला। अब जिसकी बुद्धि कुशाग्र है वो कुछ भी कर सकता है ना। ठीक है, वो बुद्धिमान हो सकता है, अच्छी जजमेंट दे सकता है, वो बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है, तो उसे बोलते हैं एक्ट्यूमेन। ठीक है, और अध्ययर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अध्ययर का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, फॉलो करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉलो करना। ठीक है, मतलब किसी का अनुसरण करना, फॉलो करना, सिंपल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, मतलब किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या बोलते हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस को ही बोलते हैं हम किशोरावस्था। ठीक है, और कमेंट बॉक्स बताएंगे कन्वेलेसेंस, मैंने आपको कई बार बताई है कन्वेलेसेंस क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कन्वेलेसेंस की मीनिंग क्या होती है। एडोनिस का मतलब होता है, एडोनिस का मतलब होता है अ हैंडसम यंग, अ हैंडसम यंग मैन, अ हैंडसम यंग मैन, यंग मैन, समझ रहे हो ना, एक हैंडसम, एक सुंदर जवान व्यक्ति, उसे बोलते हैं एडोनिस। एडल्टीरेट का अर्थ दोस्तों क्या होता है, एडल्टीरेट का अर्थ होता है मिलावट करना, टू, ठीक है, टू इम्प्योर, सिंपल कर दो, मतलब अशुद्ध करना, इम्प्योर करना, मिलावट, मिलावट करना, मिलावट करना, सिंपली उसे बोलते हैं एडल्टीरेट। एरियल मतलब क्या होता है, एरियल मतलब होता है रिलेटेड टू एयर, हवाई से संबंधित, रिलेटेड टू एयर, एरियल उसे बोलते हैं जो हवा से संबंधित होता है, उसे बोलते हैं एरियल। समझ गए ना, उसे क्या बोल देते हैं, एरियल बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब जो ब्यूटी से संबंधित है उसे क्या बोलते हैं। एगोनी मतलब दोस्तों क्या होता है, एगोनी मतलब होता है पेन, पीड़ा, दर्द, सफरिंग्स। ठीक है, सफरिंग्स बोलते हैं, एगोनी मतलब होता है कोई कष्ट, कोई पीड़ा। समझ गए ना। एल्गोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द से भय, दर्द से डर। ठीक है, उसे बोलते हैं एल्गोफोबिया। एलियन का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, एलियन का मतलब होता है फॉरेन पीपल, फॉरेन मतलब जो विदेशी लोग होते हैं उनको हम एलियन बोल देते हैं। और एलिमनी, एलिमनी मतलब होता है क्या, एली मनी मतलब दोस्तों क्या होता है, एली मनी मतलब दोस्तों होता है जो पैसा, जो पैसा वाइफ को दिया जाता है आफ्टर डिवोर्स्ड। ठीक है, द अमाउंट गिवन टू वाइफ, गिवन टू वाइफ आफ्टर डिवोर्स्ड,
आफ्टर डिवोर्स्ड, समझ गए ना, डिवोर्स्ड के बाद जैसे तलाक हो जाता है तो जो अमाउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं एलिमनी, ठीक दोस्तों। और कॉन्सर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इसका होता है दोस्तों एस्थेटिक्स, इसका दोस्तों होता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब होता है रिलेटेड टू सौंदर्य, जो ब्यूटी से संबंधित होता है, तो उसे बोलते हैं एस्थेटिक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन मिसिंग था, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और अ क्वालिटी सच एज ट्रुथ, इविल, डेथ एक्सेट्रा, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोई ऐसी स्टोरी या कोई प्ले जो क्या करता है, किसी आइडिया को सिंबलाइज करता है, क्या बोलते हैं उसे। एल्पिनिज मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण, माउंटेन क्लाइंबिंग को हम बोल देते हैं क्या, एल्पिनिज्म। अल्मा मैटर मतलब होता है जहाँ हमने शिक्षा पाई, जैसे आपका जो पुराना स्कूल है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो अल्मा मैटर, ठीक है। तो अ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव गॉट नॉलेज, अ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन वेयर जहाँ आप पढ़े हो, ठीक है। अ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन वेयर यू, ठीक है, वेयर यू स्टडीड, जहाँ आपने अध्ययन किया था या जहाँ आपने पढ़ा था उसे बोलते हैं अल्मा मैटर, ठीक है। एलिटरेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, एलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास, ठीक है। स्टार्टिंग विद द, ठीक है, स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग विद द सेम लेटर्स, मतलब अनुप्रास आपने सुना होगा, जैसे मान लो कई सारे वर्ड दिए गए हैं, मान लो बहुत सारे वर्ड हैं, अब हर एक जो वर्ड है उसका, हर एक जो वर्ड का जो पहला लेटर है वो सेम है, उसी को बोलते हैं एलिटरेशन, बस। तो वही मैंने लिखा है स्टार्टिंग विद सेम लेटर, मतलब हर एक वर्ड का क्या है, सेम लेटर है। एलिगोरी मतलब क्या होता है, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा, एलिगोरी मतलब होता है, ठीक है, यही ऑप्शन होगा आपका सही। एलिगोरी मतलब क्या होता है, यही होता है। आई स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सरसाइज इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल, डेथ एक्सेट्रा, ओके। तो एलिगोरी हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रादर दैन एज अ प्रोफेशन, मतलब जो किसी काम को करता है या खेलता है आनंद के लिए, नॉट एज अ प्रोफेशन, तो क्या उसे वो क्या बोलते हैं, अल्टर। दोस्तों अल्टर दो होते हैं, एक अल्टर मैंने आपके सामने लिख दिया है और एक अल्टर ये होता है, ठीक है। तो जिसमें ए होता है उसे बोलते हैं चेंज करना, अल्टर मतलब होता है चेंज करना, और इस अल्टर का अर्थ होता है पूजा की वेदी, मतलब जहाँ पर हम कुछ चढ़ाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो यहाँ मूर्ति है तो मूर्ति के सामने यहाँ पर जो स्थान होता है जहाँ पर हम कुछ फूल वगैरह, पुष्प वगैरह, लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं उसे बोलते हैं पूजा की वेदी, सिंपल समझ गए ना। तो अल्टर का मतलब होता है, इतना समझ लो, पूजा की वेदी, प्लेस और अ फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड, ठीक है। पूजा की वेदी मतलब जहाँ पर हम सब कुछ ऑफर करते हैं, ठीक है। एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, एल्ट्रिस्ट का अर्थ होता है परोपकारी, मतलब जो दूसरों की मदद करता है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। एलमनस का अर्थ होता है भूतपूर्व छात्र, जैसे भी हमने देखा अल्मा मैटर, तो अल्मा मैटर क्या था, जहाँ हमने शिक्षा पाई है, ठीक है, हमारा भूतपूर्व इंस्टीट्यूशन। और एलमनस मतलब होता है भूतपूर्व छात्र, मतलब हम भूतपूर्व छात्र कहाँ के थे, भूतपूर्व छात्र यानी पुराने छात्र। और उसे बोलते हैं अमेच्योर, जो किसी काम को शौकिया तौर पर करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, अमेच्योर बोल देते हैं। सिंपल, बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एमैक्सोफोबिया, टैक्सो, जैसे टैक्सी में भी देखो एक्स आ रहा है और एमैक्सो में भी, तो जहाँ पर, ठीक है, तो फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, किसी कार में चलने का भय या वाहनों से डर, उसे बोल देते हैं एमैक्सोफोबिया। एम्बी डेक्स्ट्रस का अर्थ दोस्तों क्या होता है, एम्बी डेक्स्ट्रस का अर्थ होता है जो अपने दोनों हाथ को, वन हु कैन यूज both his hands equally well, both both one's hands equally well, मतलब अपने बाएं हाथ को एज वेल एज राइट हैंड को, मतलब अपने लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड को इक्वली समान तरीके से यूज कर सकता है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका बेस्ट एग्जांपल है
थ्री इडियट्स मूवी के कौन, वायरस, मतलब जो उसके प्रोफेसर थे वहाँ के, उसके थ्री इडियट्स मूवी के कौन, उनको आपने देखा होगा, जिनका क्या नाम है, वायरस। एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, मतलब जो किसी कंट्री में किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बेसडर। तो इसको सिंपली बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, या किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंट, जैसे ठीक है, जैसे ऑडी के एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली हैं। तो उसी प्रकार से जो किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है उसे बोल देते हैं एम्बेसडर। एम्बिगस का अर्थ होता है अनक्लियर, जो अस्पष्ट है, जो इक्विवोकल है, जो क्या है, अस्पष्ट है, इक्विवोकल है, उसे बोल देते हैं एम्बिगस। ओके, बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग और शोइंग बोथ गुड और बैड फीलिंग्स, ठीक है, मतलब जो एक ही समय पर गुड और बैड फीलिंग्स दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एमेनेबल मतलब दोस्तों होता है मिलनसार, फ्रेंडली। एमेनेबल का दोस्तों सेंस होता है फ्रेंडली, एमिएबल, ठीक है, एमिकेबल, एमेनेबल, तो ये सब होता है जो फ्रेंडली होता है, कॉर्डियल होता है, अफेबल होता है, ठीक है, मिलनसार होता है, उसको बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। और एम्बीवैलेंट मतलब उभय भावी, मतलब एक ही मोमेंट पर, एक ही टाइम पर दो फीलिंग्स आ रही हैं, वो गुड भी हैं वो बैड भी हैं, तो उसे बोलते हैं एम्बीवैलेंट। एमनेस्टी मतलब होता है ऑफिशियल पर्डन, मतलब ऑफिशियल पर्डन, क्षमा मिल जाना, इसको बोलते हैं राज क्षमा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं राज क्षमा मिल जाना, ऑफिशियल पर्डन मिल जाना, ठीक दोस्तों। और चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट पर्डन कर सकता है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है पर्डन कर सकता है, ठीक है। एमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, जैसे मोरल मतलब होता है नीति, और एमोरल मतलब नीतिहीन, ठीक है, मतलब जो अनइथिकल है, सिंपल, जो क्या है, अनइथिकल है, नीतिहीन है, जो क्या है, नीतिहीन है, उसे बोल देते हैं एमोरल, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, ठीक है, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, तो देखते हैं कि इसका फियर है, तो एगोराफोबिया सही ऑप्शन होगा। एगोराफोबिया मतलब दोस्तों होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, छोटे स्थानों पर रहने का स्थान, भय, उसे बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। जेनोफोबिया फियर ऑफ एलियंस, फियर ऑफ एलियंस, एलियंस का मतलब क्या होता है, एलियंस का होता है विदेशी लोग, उन्हें हम बोलते हैं एलियंस, तो विदेशी लोगों से डर उसे बोलते हैं जेनोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब दोस्तों क्या होता है, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, उसे बोल देते हैं फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। एम्फीबियंस का अर्थ क्या होता है, एम्फीबियंस का अर्थ होता है एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है, दैट लीव बोथ बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, मतलब जो पानी में और धरती में, जो पानी और धरती पर दोनों जगह रहते हैं, उसे बोलते हैं एम्बीफीबियंस, ठीक है। एनाटोमी, एनाटोमी मतलब दोस्तों होता है ऐसी साइंस जिसमें हम बॉडीली स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, बॉडीली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, मतलब ह्यूमंस का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं शरीर रचना विज्ञान, मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी स्टडी को हम बोल देते हैं एनाटॉमी, ठीक है। एनेस्थेटिस्ट मतलब क्या होता है दोस्त, एनेस्थेटिस्ट मतलब होता है जो बेहोशी लाने में एक्सपर्ट होता है, एनेस्थेटिस्ट मतलब होता है जो एनेस्थेटिस्ट मतलब होता है जो बेहोश करने में एक्सपर्ट होता है, उसे बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। और एनेक्डोट क्या होगा, एनेक्डोट हमारा सही ऑप्शन होगा, एनेक्डोट क्या होगा, एनेक्डोट हमारा सही ऑप्शन होगा। आई स्टोरी इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग, आई शॉर्ट और इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, उसे बोल देते हैं एनेक्डोट। और एनेस्थेटिस्ट मतलब होता है जो बेहोश करने में एक्सपर्ट होता है, मतलब समझ रहे हो ना, एनेस्थेटिस्ट जैसे हमारा ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है तो हमें एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि हमें पेन का फील ना हो ना, तो वो जो करता है उसे बोल देते हैं एनेस्थेटिस्ट, बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक क्या बोलते हैं, आ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को क्या बोलते हैं, एनिमोसिटी सही ऑप्शन होगा, एनिमोसिटी। अगर एनिमोसिटी नहीं होगा तो आपसे ऑप्शन में क्या होगा, एवर्जन होगा, एवर्जन होगा, ठीक है। एवर्जन मतलब भी होता है बहुत ही घृणा, बहुत ही हैट्रेड, डिसलाइक।
एनिहिलेट मतलब क्या होता है? एनिहिलेट मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, रुइन कर देना, ठीक है। एनोनिमस मतलब होता है विदाउट नेम, मतलब बिना नाम का है, जो गुमनाम है, हमें नाम ही नहीं पता, अनजान है, ठीक है। और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? एनोरेक्सिया मतलब होता है एनोरेक्सिया मतलब होता है टू स्टॉप ईटिंग, टू स्टॉप ईटिंग फॉर लूजिंग वेट, फॉर लूजिंग वेट मतलब होता है ना कि खाना छोड़ देना, मतलब खाना ही छोड़ देना ताकि वेट को लूज करने के लिए। तो एनोरेक्सिया मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर टू लूज वेट, टू लूज वेट बाई रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब खाना छोड़ देना ताकि वो फिट रहे, ठीक है, वो क्या रहे? फिट रहे, इसी बोलते हैं एनोरेक्सिया, टू स्टॉप ईटिंग फॉर लूजिंग वेट, ठीक है। खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।